लीजिए आपके फूल। शुक्रिया साईं। बाकी फूलों की मैं माला बना देता हूँ। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मालिक आपकी मुराद पूरी करे। भगवान है आप? नहीं ना? तो अपने काम से काम रखो। आशीर्वाद में कुछ शब्द बोल के मुझसे भिक्षा की उम्मीद मत करना। भाऊ, ये नारियल कितने का? 10 पैसे का। और ये धूप? 3 पैसे की। 3 पैसे की एक? हाँ भाई 3 पैसे। और ये फूलों की माला? फूलमाला 5 पैसे की। अरे तुम्हें चाहिए क्या ये तो बताओ। तुम्हारे पास एक भी सामान ढंग का नहीं है और दाम दुगना रखा है। सिर्फ दाम पूछ के मेरा समय बर्बाद न करो। ये क्या बात हुई? तुम दुकानदार हो, मैं ग्राहक हूं। मैं 1000 बार पूछूंगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। ये लीजिए सखाराम जी, आपकी मालाएं तैयार हो गई हैं। धन्यवाद साईं। अगर आज आप फूल न देते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। पर इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैं दाम भी तो ले रहा हूं। साईं, ये आपके पैसे, ये लीजिए। घोर कलयुग। एक तरफ तो दिखावा करते हो कि तुम बैरागी हो, लोग तुमसे आशीर्वाद मांगने आते हैं, और दूसरी तरफ फकीर बन के व्यापार कर रहे हैं, वो भी भगवान के नाम पे। ये फूल वाले से भी गए गुजरे हो तुम। इसने तो लूट मचा रखी है और दुकान खोल के तो बैठा है, पर तुम लोगों की आस्था को लूट रहे हो बैरागी बनकर। अरे मूर्ख, तुझे मालूम है किससे तू क्या बोल रहा है? ये हमारे साईं हैं। होंगे, पर ये तो फकीर थे, भिक्षा मांग के काम चलाने वाले। पर अब फूलों का व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी हुए ना। ये फूल हमें कुदरत देती है, मुफ्त में उगते हैं, और तुम्हारे साईं उसका भी व्यापार कर रहे हैं। क्या शोभा देता है इन्हें? कौन है ये खड़ूस आदमी और उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे साईं का अपमान करे? समझदा क्या है वो खुद को? देखो भाई, हमें तुम्हें कोई सामान वामान नहीं बेचना, ठीक है? अब तुम यहाँ से जाओ। बहुत बुरा समय चल रहा है, खाली हाथ मंदिर जाना पड़ रहा है। भगवान के नाम पे लूट मची है। सही कहा तुमने, ये बहुत खड़ूस है। तब से बकबक किए जा रहे। पहले तो फूल वाले काका के साथ बदतमीजी की और अब हमारे साईं के साथ। इसे इसकी करने का दंड मिलना चाहिए। सबक सिखाना पड़ेगा हमें इसे। चलो उसकी चप्पल उठाकर छुपा देते हैं ताकि उस खड़ूस को धूप में नंगे पैर वापस जाना पड़े। बच्चों, यहाँ आओ, बैठो। क्या करने जा रहे थे तुम लोग? साईं, उस खड़ूस आदमी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, हम उसे मजा चुकाने जा रहे थे। उस आदमी ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, गुस्सा किया, इसलिए तुम लोग नाराज हो, उसे मजा चखाना चाहते हो। पर क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो इंसान इतना गुस्सा, इतना नाराज क्यों है? खंडोबा, मैं हर तरफ से निराश हो चुका हूं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं। तुम भगवान ही नहीं हो, तुम सिर्फ पत्थर हो। और अगर तुम पत्थर नहीं हो तो मेरी हालत देखकर तुम्हें तरस नहीं आता? 3 दिन से भूखा हूं, बच्चे भूखे हैं, पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं है खंडोबा, खुद के इलाज के लिए पैसे नहीं है। पैरों में छाले पड़ गए, जिसकी वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता। क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंच रही? या मेरे कष्टों का एहसास नहीं है तुम्हें?
अगर तुम्हारा अस्तित्व है तो आज अपनी उपस्थिति का एहसास दिला, नहीं तो आज से तुम पर विश्वास उठ जाएगा। और मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी पूजा नहीं करूंगा, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कोई इंसान दूसरों पर हमेशा गुस्सा करता रहता है, हमेशा नाराज रहता है, तो अक्सर इसका कारण ये होता है कि वो इंसान अंदर से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है, परिस्थितियों पर वश नहीं चलता उसका, तो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता रहता है। इस इंसान की परेशानी इसकी गरीबी है, अपनी गरीबी से बहुत दुखी है ये। फिर हमें क्या करना चाहिए साईं? तुम लोग इसे मजा चखाना चाहते थे ना, तो कुछ अच्छा करके मजा चखाओ। ये लो, ये पैसे उसके थैले में रख दो, चुपचाप जाओ। पैरों की तकलीफ अचानक कम कैसे हो गई? थोड़ी देर बैठ गया, शायद इसीलिए आराम लग रहा है। लगा दो सज्ञान तिमिर से घिरा, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। खंडोबा, ये तुम्हारा ही चमत्कार है ना? ओम साई ओम साई ओम साई। मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए। मूर्ख हूं मैं जो मैंने आप पर संदेह किया। आप हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। मैंने कहा था ना, वो मालिक आपकी मुराद पूरी करेगा। साई के